हेलो दोस्तों, तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज तिवारी। आज के वीडियो लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टेंस की श्रृंखला में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। आज आपको ये बताया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं, हम उन्हें कैसे पहचाने, उनका ट्रांसलेट कैसे करें, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंसेस जो होते हैं, एक ही सेंटेंस में दो क्लास जो आते हैं, उनके सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करें ये आपको बताया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? जब मैं टेंस आपको बता रहा था, मैंने परफेक्ट टेंस को बताया। परफेक्ट मींस पूर्ण, जो पूरा हो चुका है। तो परफेक्ट किसी में भी आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट में आए, चाहे वो पास्ट में आए, चाहे वो फ्यूचर में आए, तीनों में परफेक्ट आने पर तीनों टेंस के जो वर्ब होते हैं पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। तो पास्ट टेंस में परफेक्ट आया हुआ है, अर्थात जो पास्ट परफेक्ट टेंस का वर्ब होगा ये भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। ये तो आप पहचानने का एक तरीका है, लेकिन शब्दों के माध्यम से कैसे पहचानेंगे जानिएगा। डिटेक्शन मैंने बताया हुआ है कि क्रिया के साथ मुख्य क्रिया, जो हिंदी सेंटेंस की मुख्य क्रिया होगी, उस क्रिया में चुका था, लिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि हिंदी शब्द आए हुए होते हैं। तो आप ये जान जाइएगा कि वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है, वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो हमें ये पता चल गया। हम पहला काम क्या करते हैं, किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट जब करते हैं, हमारा पहला वर्क क्या होता है, हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वह सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। क्योंकि जब तक हम सेंटेंस के टेंस को नहीं जान पाएंगे, उसके रिलेशन को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो हमें पता चला पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, पता चल गया। रूल्स कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यदि है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, हैड और वी थर्ड, और सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी हैड और वी थर्ड। कहने का मतलब यहाँ आपको सब्जेक्ट के नंबर को आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी है, बहुत ही इजी है ये टेंस। पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, दोनों कंडीशन में हम हैड ही लगाते हैं। और जो मुख्य क्रिया है, जिस क्रिया में चुका था, लिया था, ली थी, दी थी, की थी जुड़ा हुआ है, उस क्रिया का तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, पास्ट फॉर्म लगाते हैं। आप बताएं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म कैसे बनाया है आपको बताया गया है। हैड प्लस वी थर्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, हैड प्लस वी थर्ड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। जैसे मोहन बाजार जा चुका था, मोहन बाजार जा चुका था तो जाएगा मोहन, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हैड गॉन टू मार्केट। अब जाना का अंग्रेजी गो, तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो हमने हैड के साथ जाना गो, जिसका थर्ड फॉर्म ने यूज किया गॉन। तो मोहन हैड गॉन टू मार्केट। तुम मुझे पढ़ा चुके थे। अब यहां तुम क्या बहुवचन प्लूरल, तब भी यहां क्या लगाएंगे वही हैड। यू हैड taught me, you had taught me। तो आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों में हमने क्या यूज किया, हैड यूज किया। दोनों में हैड यूज किया गया और दोनों के साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया।
तो परफेक्ट में तो आप जानिएगा कि चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो, चाहे फ्यूचर टेंस का हो, जो परफेक्ट कैटेगरी जिसका है, इसमें क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब बदलते रहेंगे, लेकिन जो मेन वर्ब है इसका तीसरा फॉर्म ही लगाया जाएगा। तो आपने देखा तुम के साथ प्लूरल जो है उसके साथ भी हेड लगाया, और मोहन जो नेम है ये सिंगुलर नंबर का, इसके साथ हमने हेड का प्रयोग किया। अब यहां देखिए इसके निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे दुकानदार सामान नहीं बेच लिया था। लिया था है तब भी वही पास्ट परफेक्ट। दुकानदार, शॉपकीपर, यहां पर शॉपकीपर है, यस एच ओ ए अगर जुड़ जाएगा तब शॉप माने साबुन जो आप यूज करते हैं। शॉप है, शॉपकीपर, शॉपकीपर हैड बेचना, सेल, सेल, सोल्ड, सोल्ड थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड सामान, गुड्स, गुड्स। हैड नहीं बेच चुका था तो हैड नॉट सोल्ड गुड्स, हैड नॉट सोल्ड गुड्स। दुकानदार सामान नहीं बेच चुका था तो शॉपकीपर हैड नॉट सोल्ड गुड्स। इंट्रागेटिव फर्स्ट जो क्या पहले आया हुआ है, क्या वह, उसकी सहायता कर चुका था, क्या वह उसकी सहायता कर चुका था, हैड ही हेल्प्ड हिम, हैड ही हेल्प्ड हिम। क्या फिर हैड लगाया, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, प्लूरल होगा तभी हैड ही लगाएंगे, तो हैड ही हेल्प्ड हिम, वह कहां जा चुका था, वह कहां जा चुका था। इसको ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल फंडा इसका भी है। कहां की जगह पे लिखिएगा, वेयर had he, where had he gone। तो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड जो सेंटेंस आते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रागेटिव फर्स्ट हो, चाहे सेकंड, सबको मैंने अलग अलग से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। सबका रूल्स बता दिया, सबके एग्जांपल्स में आपको बता दिए, और होप करता हूं कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन आप अभी कुछ और बातें इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने देखा होगा कभी कभी दो क्लास का, एक ही सेंटेंस में दो क्लास होते हैं जो पहले और बाद से जुड़े होते हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट करें ये भी आपको बता दिया जाए, जिससे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लास जो है पूरी तरह से फाइनल हो जाए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वो सेंटेंस जिसमें दो क्लास होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के वो सेंटेंस जिसमें दो क्लास होते हैं, उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे ये भी आपको बता दिया जाता है। आपने कब देखा होगा कि इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं आते हैं। पहला स्ट्रक्चर है वाक्य भी आप कर सकते हैं, चाहे उपवाक्य इसमें या जुड़ा होता है। पहले उसके बाद जो वाक्य आया हुआ होता है उसके अंत में चुका था, लिया था, चुकी थी, इस तरह से बताया हुआ। ऐसे सेंटेंस यदि हैं तो उनको हम कैसे ट्रांसलेट करें।
सेंटेंस जिसमें दो क्लास हो। पहले क्लास का जो आइडेंटिफिकेशन है वो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड होगा। मैंने यहां लिखा हुआ है वो पहले के पहले जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है इनसे पहले जो शब्द आया हुआ है, जो क्रिया आ रही है उसमें या ये जुड़ा हुआ है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट का पश्चात। उसके बाद जो उपवाक्य आया हुआ है, जो वाक्य आया हुआ है उसकी क्रिया में चुका था जुड़ा हुआ होगा। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ट्रांसलेट करने का रूल्स ये है कि पहले हम इस क्लास, ये क्लास फर्स्ट आपका है और क्लास इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड अर्थात पास्ट परफेक्ट का रूल्स। उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है उसको लिखिएगा। फिर बिफोर उसके बाद क्लास आपका फर्स्ट। क्लास फर्स्ट को कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे आपको पता है, सब्जेक्ट V2 उसके बाद आपका अदर वर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट जैसे मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी छूट चुकी थी, ऐसा भी आप कर सकते हैं। गाड़ी छूट चुकी थी या गाड़ी जा चुकी थी। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो रूल्स आपको बताया उसी को आप देखिएगा। सेंटेंस होती मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, पहुंचने ना वॉवेल साउंड पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया था, पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो पहले इस क्लास को ट्रांसलेट करेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड। यहां गॉन ना लगाइएगा, गॉन करते स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड before I reached at station, before I reached at station। ये आपका ट्रांसलेट किया जा चुका है। अब कितना इजी फंडा है, कितना इजी रूल्स है। आपने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा है, उसके रूल्स को भी लगा सकते हैं। पास्ट परफेक्ट भी आप पढ़ रहे हैं, उसके रूल्स को भी लगा सकते हैं। कभी कभी इस तरह के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे उपवाक्य जो पहला होगा उसमें चुका था जुड़ा हुआ पहले, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है ये पहले आ गया। उसके बाद में आता है बाद, उसके बाद उपवाक्य। ये जो उपवाक्य होता है ये पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड होता है। इसके वर्ड के लास्ट में आपको मिलेगा या ये वॉवेल साउंड के लेटर्स मिलेगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। पहले रूल्स वही आपका है, क्लास C2 इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे नियम आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड। उसके बाद की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर। फिर आपका C1 क्लास 1 सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स।
ये आपका हो गया C2, ये आपका हो गया C1। हमेशा पहले दूसरा क्लास ही लिखेंगे, चाहे पहले लिखा हो, चाहे पहले से जुड़ा हो, चाहे बाद से। अब टेंस को आप आइडेंटिफाई करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मोहन के घर पहुंचने के बाद मोहन के घर पहुंचने के बाद मैं घर पहुंचा। अब यहां पे देखिएगा, बाद के बाद एक क्लास, बाद के पहले पहला क्लास C1 C2, अर्थात क्लास एक फर्स्ट है, वो क्लास सेकंड है। मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम। पास्ट इंडिफरेंट में ट्रांसलेट होगा, आपको बता दिया गया, वागल साउंड से रिलेटेड है ये वर्ब। तो पास्ट इंडिफरेंट का वो टेंस है, ट्रांसलेट करेंगे तो V2 क्रिया का दूसरा हो, सब्जेक्ट आपका किसी भी नंबर का हो। तो I reached home आफ्टर, मोहन के घर पहुंचने के बाद, आफ्टर मोहन had reached, आफ्टर मोहन had reached। तो हमने क्या देखा कि हमने आसानी से पास्ट परफेक्ट के टेंस के सेंटेंस, चाहे वो सिंगल सेंटेंस, सिंगल क्लास का सेंटेंस हो, चाहे सिंगल सेंटेंस हो, चाहे एक सेंटेंस में दो वर्ब हुए हो, दो क्लास आए हुए, उसको भी हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए था और आई होप कि आप अच्छे से समझ गए। सिर्फ जरूरत क्या है, आपकी प्रैक्टिस की। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा ही आशा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से टेंस की श्रृंखला में जो अगली कड़ी आएगी उसको बताया जाएगा। तब तक आप मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।